आप सभी को मेरा नमस्कार हो। इससे पहले मैंने वीडियो में सुनाया था कि रावण की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में संक्षिप्त कथा सुनाई थी। आज मैं आपको कुबेर, रावण और कुंभकर्ण के बारे में संक्षिप्त कथा सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो माता पार्वती जी से महादेव जी बोले कि हे पार्वती, रघुनाथ जी के वचन सुनकर अगस्त्य मुनि अत्यंत आनंद से भर गए और उस सभा में सबके सुनते हुए फिर कहने लगे। किसी समय धनपत कुबेर जी अकस्मात अपने पिता से मिलने के लिए पुष्पक विमान पर चढ़कर आए। जब राक्षसी केकसी ने महातेजस्वी कुबेर को पिता के पास विराजमान देखा तो वह अपने पुत्र रावण के पास जाकर बोली, बेटा, अपने तेज से प्रकाशमान इस धनपति को देखो और हे समर्थ, तुम भी वही प्रयत्न करो जिससे ऐसा हो जाए। यह सुनकर रावण ने तुरंत ही बड़े रोष से प्रतिज्ञा की कि शुभ व्रत वाली, तुम खेद न करो। देखो माता, मैं शीघ्र ही कुबेर के समान अथवा इससे भी अधिक ऐश्वर्यशाली हो जाऊंगा। ऐसा कहकर भाइयों के सहित रावण इच्छित फल प्राप्ति के लिए गोकर्ण क्षेत्र में दुष्कर तपस्या करने चला गया। वहाँ ये तीनों भाई अपने अपने व्रत में दृढ़ रहकर समस्त लोगों को तपाने वाला अति महान तप करने लगे। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। उनमें से कुंभकर्ण ने 10,000 वर्ष तप किया। सत्य धर्म परायण धर्मात्मा विभीषण भी 5,000 वर्ष तक एक ही पांव से खड़े रहे। रावण 1,000 दिन दिव्य वर्ष तक निरहा रहा। दिव्य वर्ष कहते हैं देवताओं के वर्ष। देवताओं के 360 वर्ष और मनुष्य के 360 वर्ष और देवताओं का 1 वर्ष बराबर माना जाता है। फिर सहस्र वर्ष पूर्ण होने पर उसने अपना एक मस्तक अग्नि में हवन कर दिया। इसी प्रकार उसे 9,000 दिव्य वर्ष बीत गए। जब 10,000 वर्ष बीतने को हुए, जिस समय रावण अपना 10वां सिर भी काटने को उद्धत हुआ, तो धर्मात्मा ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, बेटा रावण, मैं प्रसन्न हूँ। तू वर मांग, मैं तेरी इच्छा होगी वही पूर्ण करूँगा। यह सुनकर रावण अति प्रसन्न होकर कहा कि हे ईश्वर, यदि आप मुझ पर वर ही देना चाहते हैं तो मैं अमरता मांगता हूँ। मैं गरुड़, सर्प, यक्ष, देव और दानव आदि किसी से भी न मारा जा सकूं, बस मैं यही वर मांगता हूँ। बेचारे मनुष्य तो तिनकों के समान हैं, उनसे मुझे भय नहीं। तब ब्रह्मा जी ने ऐसा ही हो यह कहकर रावण से फिर कहा कि हे असुर श्रेष्ठ, तुमने अपने जो सिर अग्नि में होम दिए हैं वे पहले के समान फिर हो जाएंगे, तथा हे साधु श्रेष्ठ, उनका कभी नाश न होगा। हे राम, रावण से इस प्रकार कह फिर भक्त वत्सल ब्रह्मा जी ने अति विनीत विभीषण से कहा, विभीषण, तुमने यह श्रेष्ठ तप धर्म संप्रदान के लिए किया है, इसलिए बेटा तुम्हें जो हितकर वर अभीष्ट हो मांगो। तब विभीषण ने उन्हें नमस्कार कर उनसे हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरी बुद्धि सर्वदा निश्चल रूप से धर्म में ही रहे, उसकी कभी किसी अवस्था में भी अधर्म में रुचि न हो। इस पर ब्रह्मा जी ने अति प्रसन्न होकर विभीषण से कहा कि बेटा, तुम बड़े धर्मनिष्ठ हो, जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। हे विभीषण, यद्यपि तुमने मांगा नहीं, फिर भी मैं तुम्हें अमर तत्व का वर और देता हूँ।
इसके बाद वे कुंभकर्ण से बोले, हे सुब्रत, तुम वर मांगो। तब कुंभकर्ण ने देवताओं के प्रेरणा से फैलाई हुई सरस्वती देवी की माया से मोहित होकर ब्रह्मा जी से कहा कि हे देव, मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन भोजन करूं। ब्रह्मा जी ने उससे देवताओं की ओर देखते हुए कहा, ऐसा ही हो। उनसे ऐसा कहते ही सरस्वती तुरंत ही उसके मुख से निकलकर स्वर्गलोक को चली गई। तब दुष्ट चित्त कुंभकर्ण ने मन ही मन दुखित होकर सोचा, ओहो, भाग्य का चक्र तो देखो, जिसकी मुझे इच्छा ही नहीं, ऐसी बात मेरे मुख से क्यों निकल गई। अपने नाती तीनों राक्षसों का वर मिलने का समाचार सुनकर सुमाली प्रहस्तादि राक्षसों को साथ लिए निर्भयता पूर्वक पाताल से आया और रावण को हृदय से लगाकर बोला, बेटा, बड़े आनंद की बात है, आज मेरा चाह हुआ तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया। जिसके भय से हम लंकापुरी को छोड़कर पाताल लोक को चले गए थे, हे महाभाव, आज हमारा वह विष्णु का भय जाता रहा। इस लंकापुरी में जो अब तुम्हारे भाई कुबेर के अधिकार में है, पहले हम रहा करते थे, अब तुम्हें इस समान नीति से अथवा बलपूर्वक फिर लौटा लेना चाहिए। बंधु तत्व का विचार न करना चाहिए, क्योंकि राजाओं के बंधु उनके कब हितकारी हुए हैं। सुमाली के ऐसा कहने पर रावण ने कहा, आपको ऐसी बात नहीं करना चाहिए, धनपति कुबेर हमारे बड़े हैं। यह सुनकर प्रहस्त ने रावण से अति नम्रतापूर्वक कहा कि हे रावण, मैं जो कुछ कहता हूँ सावधान होकर सुनो। तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, अभी तुमने राजधर्म और नीति शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है। सूरवीरों में भ्रातृत्व नहीं हुआ करता। हे समर्थ, इस विषय में मैं जो कुछ निवेदन करता हूँ सुनिए। महेश कश्यप जी की संतान देवता और राक्षस बड़े सूरवीर थे, इसलिए वे बंधु तत्व को तिलांजलि देकर परस्पर अस्त्र शस्त्रों में लड़ने लगे। हे राजन, देवताओं के साथ हमारा बैर कुछ हाल ही का नहीं, यह तो आरंभ से ही चला आया है। दुरात्मा प्रहस्त के ये वचन सुनकर रावण ने कहा, तो ठीक है। उस समय उसके नेत्र क्रोध से लाल हो गए और तुरंत ही त्रिकूट पर्वत पर जा पहुंचा। उसने प्रहस्त को अपना दूत बनाकर भेजा और कुबेर को लंकापुरी से निकालकर उस पर अपना अधिकार किया तथा अपने राक्षस मंत्रियों के सहित वहाँ सुखपूर्वक रहने लगा। तो महायशस्वी कुबेर ने लंकापुरी को छोड़कर पिता के कहने से कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या द्वारा श्री महादेव जी को प्रसन्न किया तथा उनसे मित्रता स्थापित कर उन्होंने सुरक्षित हो वहाँ विश्वकर्मा से अलका नाम की नगरी बनवाई। वहाँ वे भगवान शंकर की रक्षा में रहकर दिक्पालत्व एक दिशा का अधिकार भोगने लगे। इधर महादुष्ट रावण राक्षसों से अभिषिक्त हो अपने भाइयों के सहित तीनों लोगों को कष्ट देता हुआ राक्षसों को राज्य करने लगा। उस महामायावी राक्षस ने अपनी विकराल बदना बहन कालंकज के वश में उत्पन्न हुए विद्युजिह्वण नामक राक्षस को विवाह दी। उस महामायावी राक्षस ने अपनी विकराल बदना बहन कालंकज के वंश में उत्पन्न हुए बुद्धिजिह्वण नामक राक्षसी को विवाह दी। इसी समय राक्षसों के विश्वकर्मा दित्यपुत्र मय ने अपनी त्रिलोक सुंदरी कन्या मंदोदरी रावण को दी और फिर उसे प्रसन्न चित्त से एक अमोघ शक्ति भी दी। तदनंतर रावण ने स्वयं लाकर दी हुई वैरोचन की देहवती
व्रत ज्वाला के साथ कुंभकर्ण का विवाह हुआ और रावण का विवाह मंदोदरी से और बेरोचन की देवती व्रत ज्वाला के साथ कुंभकर्ण का विवाह हुआ तथा गंधर्वराज महात्मा शैलुष की पुत्री शर्मा को, जो अति सुंदरी सर्व सुलक्षणा संपन्न और समस्त धर्मों को जानने वाली थी, उसने पत्नी रूप से विभीषण को विवाह कर दिया। यानी तीनों भाइयों की शादी हो गई। इसके बाद मंदोदरी ने मेघनाथ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिससे उत्पन्न होते ही मेघ के समान शब्द किया, इसलिए सबने बारंबार यही कहा कि यह मेघनाथ है। इसके बाद कुंभकर्ण बोला, प्रभु मुझे निंद्रा सता रही है। फिर उसने एक बड़ी लंबी चौड़ी गुहा बनवाई। वहां मंदमती कुंभकर्ण खुर्राटे लेता हुआ सो गया। कुंभकर्ण के सो जाने पर समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण ने ब्राह्मण, मुख्य ऋषि, देवता, दानव, किन्नर, सर्प और मनुष्य सभी को मारा तथा देवताओं की संपत्ति नष्ट कर दी। भगवान कुबेर ने जब यह रावण की उच्छृंखलता का समाचार सुना तो उन्होंने दूत के मुख से यह संदेश भेज करके अधर्म मत करो उसे रोका। इस पर रावण क्रोधित होकर कुबेर की पुरी पर चढ़ गया और उन्हें परास्त कर उनका अति उत्तम पुष्पक विमान भी छीन लाया। इसके बाद वह राक्षस युद्ध में यम और वरुण को भी जीतकर इंद्र का वध करने की इच्छा से तुरंत ही स्वर्गलोक पर चढ़ आया। वहां इंद्र और अन्य देवताओं के साथ उसका बड़ा घमासान युद्ध हुआ। इस समय देवराज इंद्र ने आगे बढ़कर रावण को बांध लिया। जब यह समाचार महाप्रतापी मेघनाथ ने सुना तो उसने अकस्मात आकर देवताओं से घोर युद्ध किया और उन्हें जीतकर इंद्र को पकड़कर बांध लिया। फिर महाबली मेघनाथ ने अपने पिता को छुड़ाया और इंद्र को अपने साथ लेकर लंकापुरी में लौट आया। फिर ब्रह्मा जी ने जाकर इंद्र को मेघनाथ से छुड़ाया और उसे बहुत से वर देकर वे अपने लोक को चले गए। तो विजयी रावण ने क्रम से सब लोगों का जीतकर अपने पर्द के समान बड़ी बड़ी भुजाओं से कैलाश पर्वत को उठा लिया। वहां नंदीश्वर ने क्रोधित होकर राक्षस राज रावण को शाप दिया कि तू मनुष्य और वानरों के हाथ से मारा जाएगा। जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया तब नंदीश्वर क्रोधित होकर राक्षस राज रावण को शाप दिया कि तू मनुष्य और वानरों के हाथ से मारा जाएगा। किंतु रावण ने इस शाप को कुछ भी न गिना और वह तुरंत ही है राज मैं सहसा अर्जुन की राजधानी को चल दिया। वहां सहसा अर्जुन ने रावण को बांध लिया। तब उसे पुलस्त्य जी ने छुड़ाया। फिर वह अत्यंत बली वानरराज बाली को मारने के लिए उद्यत हुआ, किंतु उल्टे उन्होंने रावण को अपने कांख में दबा लिया और फिर चारों समुद्रों पर घुमाकर उसे छोड़ दिया। तब रावण ने उनसे मित्रता कर ली। इस प्रकार महाबली रावण संपूर्ण लोगों को अपने अधीन कर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक स्वयं ही भोगने लगा। तो यह थी तीनों भाइयों की कहानी। कुबेर, रावण, कुंभकर्ण जो सूत कथा थी मैंने आपको सुना दी। अब आएगा चरित्र में सुनाऊंगा, उसको आप ध्यान से सुनना। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको मेरा नमस्कार हो।